अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो जापानी फल का जैम है। आजकल इसका मौसम है और ये मार्केट में बहुत मज़े के आए हुए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये ऊपर से इसका ये वाला हिस्सा जो है वो रिमूव कर देना है और अंदर से हमने इसका सारा जो है वो गोदा निकाल लेना है। और आपने पक्के हुए लेने हैं, पक्का हुआ जितना भी ज़्यादा पक्का हुआ जो है ये अमलोक होगा आपका जैम उतना ही मज़ेदार बनेगा। हमारे यहाँ इसको अमलोक कहते हैं। तो इसको सारा आपने ऊपर से रिमूव करके अंदर से इसका गोदा निकाल देना है, छिलका रिमूव कर देना है। ये सारा गोदा मैंने इसका निकाल लिया। आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी ले सकते हैं और बाद में इसको छान सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जूस वाला जग लिया और इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी। इसको एक दो दफ़ा चला के इसका मिक्सचर बनाएंगे। इसको ग्राइंड कर लिया है, बस मुझे इतना चाहिए। तो अभी हम इसको पकाएंगे। पे मैंने एक गहरा पैन लिया है और ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आपने गहरा बर्तन लेना है ताकि ये बाद में इसके छींटे ऊपर उठते हैं, तो बर्तन गहरा होना चाहिए। हाफ कप चीनी का ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आप मीठा पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और इस तरह एक ही ये चम्मच जो है वो लेमन जूस है और हाफ चम्मच जो है वो दालचीनी का पाउडर है। इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप अगर चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चुटकी के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये नीचे से लगे नहीं, इसको मुसलसल आपने इस तरीके से चम्मच को चलाते रहना है। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है और चम्मच को लगातार आपने चलाते रहना है जब तक कि चीनी और इसका जो अपना पानी है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो हम इसको इसी तरीके से पकाते रहेंगे। यहाँ पे स्टेज पे हम इसमें चेक करेंगे कि इसका जो अंदर चीनी है वो पूरी है या कम है। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर 2 चम्मच के करीब चीनी और डालूँगी। कोई इशू नहीं है, आप चेक करें और अगर आपको कम लग रही है तो आप भी और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले हाफ कप डाला था तो 2 चम्मच मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिए। जैम हमारा बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने कोई कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। ये इसका अपना कलर है, पहले देखें ऑरेंज सा और अब पक के ये गोल्डन सा हो गया है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दूँगी। देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। जैम बन के रेडी हो गया है। मैंने इस तरह का एक जैम का खाली कंटेनर घर में था, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी मैं आपको ब्रेड पेपर लगा के चेक कराती हूँ कि ये कितने मज़े का बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।